Hello everyone. I hope you all are doing great at your place, safe and sound. I'm also good. So आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से. मुझे मम्मी के साथ जाना है किसी के घर पे क्योंकि उनके घर पे है शादी. और हम किस लिए जा रहे हैं मम्मी को? दाल डालने के लिए. दाल पीसने. हाँ. शादी कब है? 11 तारीख की. 11 तारीख. 11 को मेहंदी, 12 को शादी. मतलब अभी बहुत टाइम है. बट अभी यहाँ पे क्या होता है, पहला रिचुअल कि घर पे दाल दलने के लिए जाते हैं सब लोग. सो दैट उसका बाद सरगम. सरगम सरगम बोलते हैं. सरबारम. सरगम नहीं. सरबारम उसके लिए जा रहे हैं. तो टैक लगाना. शाम को थोड़ा बहुत वॉक तो पाथना. टैक लगाना. सवाल तो उस दिन करते हैं जिस दिन शादी होती है, हल्दी होती है. सो हमारे वहाँ जो कुमाऊँ में होता है वो उस दिन होती है जब हल्दी होती है. बट गढ़वाल में थोड़ा अलग रिचुअल है. 2-3 दिन पहले हो जाता है. इधर आओ. और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ. हमारे साथ मम्मी की एक दोस्त भी आने वाली थी, बुआ. छोड़ के चली गई हमें. धोखा. के साथ बैठिए रे आगे. कहाँ? अच्छा, वहाँ सामने वेट कर रही है हमारा. इस टाइम पे हम लोग जाते हैं ऑलमोस्ट शाम को वॉक के लिए. एक तो मेरा नेट नहीं चलता ऊपर जहाँ हमारा घर है. मैं शाम को कुछ 1 मिनट, मेरे जो भी PDFs वगैरह होते हैं उन्हें मैं डाउनलोड करने के लिए आ जाती हूँ नीचे. सो दैट थोड़ा नेट चले. आंखें मेरी वैसे नहीं खुलती और ऐसे धूप लग रही है तो बिल्कुल नहीं खुल रही है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ. मैं वीडियो शूट तो कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ही कॉन्शियस हो जाती हूँ लोगों के सामने. बट आई ट्राई. देखते हैं क्या होता है. वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच. थोड़ा सा ही पास में था तो मैंने सोचा मम्मी के साथ चली जाती हूँ. तो चलते हैं. हाय, हम लोग घर पहुँच गए हैं. और जैसा मैंने वीडियो में बोला था पहले वाली कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी वहाँ का, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ. मैंने वीडियो बनवाई तो है पर मम्मी ने वो अपने फ़ोन में बना ली, मेरे फ़ोन में नहीं बनाई. और कोई बात नहीं, छोड़ो. वो एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा लोग आए नहीं थे, सिर्फ हम लोग गए थे. और मतलब 2-3 लोग हम थे और ज़्यादा कुछ था नहीं. तो वो मुझसे बोल रहे थे कोई बात नहीं आप बाद में आना वीडियो बनाने के लिए, और भी फंक्शंस होंगे. मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल. तो हमारे 2 काम हो गए. एक तो हम वहाँ चले गए और नीचे मुझे जाके कुछ अपनी मेल्स वगैरह चेक करनी थी, वो भी मैंने कर ली. 3 काम एक्चुअली. और हम लेके आए जितने भी पार्सल आए थे ना अभी, सारे आ गए आज. जितने भी ऑर्डर डिलीवर होने थे आज सारे आ गए. मैं उनकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और वो भी मैं नीचे से ऊपर लेके आ गई. तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ कि मैंने क्या क्या मंगाया है. सो हाय, ये हैं कुछ ऑर्डर्स जो मैंने आज मतलब मंगाए थे पहले और आज फाइनली सारे आ गए. और इनके अलावा भी कुछ चीज़ें मंगाई थी बट वो मैंने अनबॉक्स कर ली हैं और मैंने लगा भी दी हैं. जैसे कि दिस लैम्प, ये भी मैंने ऑर्डर किया था और ये फाइनली पहले आ गया था. तो अब ये कुछ ऑर्डर्स हैं जिन्हें मुझे अनबॉक्स करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. एक्चुअली मैंने घर के लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी. यहाँ पे थी कुछ चीज़ें, मतलब वही सेम चीज़ें जो मैंने मंगा रखी हैं ऑलमोस्ट. बट मैंने सोचा कि अभी हो गई हैं पुरानी तो फिर कुछ नया मंगाया जाए. तो फर्स्ट इज़ दिस बॉटल. ये एक्चुअली ऑयल कंटेनर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल. नेक्स्ट आइटम इज, देखते हैं नेक्स्ट क्या है. ओह या, तो ये है किचन के लिए डस्टर्स. ये तो बड़े, काफ़ी बड़े हैं. जो मेरे पास हैं डस्टर्स, किचन डस्टर्स, वो छोटे हैं बहुत, पर ये बहुत बड़े हैं और ये बहुत अच्छे हैं. ये सब इसलिए मंगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे हैं वैसे जो किचन क्लोथ्स हैं मम्मी लोग वो यूज़ करते हैं. बट ये बहुत स्पंजी होता है ना, तो पानी वगैरह अच्छे से सोख कर लेता है और कितने भी बार वो कर, इसीलिए मंगा रखे हैं. उसके बाद है ये, देखते हैं इसमें क्या है. ऑर्गेनाइज़र सेट है ये.
दिस इज़ फॉर मम्मी। मम्मी की साड़ियों के लिए हैं तो सही ऑर्गेनाइजर्स, बट वो ना सिर्फ एक एक साड़ी वाले हैं, जो हमारे पास एक एक साड़ी वाले आते हैं। तो ये दूसरी अलमीरा के लिए हो जाएंगे, जिसमें सूट रख सकती हैं वो, सूट या फिर कुछ और चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं, या फिर मतलब ये बहुत चीज़ों में काम आ जाता है यार। आई हैव दिस, मतलब ये वाले सेट्स हैं मेरे पास ऑर्गेनाइज़र के। मैं इनमें साड़ियाँ रखती हूँ, जो मेरी वैसी वाली साड़ियाँ लाइक कॉटन वगैरह की, मतलब एक के ऊपर एक करके, तो 5-6 साड़ियाँ आराम से आ जाती हैं। और दूसरी चीज़, मैंने इनमें सूटें रखी हैं, टॉप्स वगैरह रखे हैं, तो इजीली ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैंने सारी यूज़फुल चीज़ें मंगा रखी हैं, कुछ भी वेस्ट करने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ, बट इनकी जो चेन होती है वो थोड़ा सा वीक होती हैं, क्योंकि यार इतना ज़्यादा वो तो है नहीं है, तो इनको थोड़ा अच्छे से यूज़ करना होता है। बाकी इतना ज़्यादा खोलना वगैरह तो होता नहीं है। सो सेकेंड थिंग इज़ दिस। बेसिकली इसमें 2 सेट आए हुए हैं। जो कलर दिखाया था मुझे वो सेम दिखाया था, बट इसमें अलग आ गया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कलर से क्या ही करना है। वी वॉन्ट ऑर्गेनाइज़र सेट 3-4, हाँ ये 8 का सेट था पूरा, तो दीज आर 4, 1 2 3 4, हाँ ये 4-4 हैं, तो टोटल 4 हो गए। सेकेंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज दिस। ये क्या है? ओ या, ये हैं ऑर्गेनाइज़र सेट्स, जो ऑर्गेनाइजर कंटेनर्स होते हैं, सॉरी मैं बार बार ऑर्गेनाइज़र बोल रही हूँ। ये सारे कंटेनर्स हैं, किचन कंटेनर। सॉरी टूटा तो नहीं। ये सारे किचन कंटेनर्स हैं। तो पूजा कर रही है मम्मी, शम की आवाज़ आ रही है यहाँ तक। तो ये जो कंटेनर्स हैं, इसका 6 का सेट था, पूरे 6 हैं। एंड आई लव दिस, आई डोंट नो वाई। वैसे तो कांच के भी मंगा सकते हैं और वो ग्लास के, वो अच्छे होते हैं, बट मेरे पास ना ये वाले सेट्स हैं चंडीगढ़ में। एंड मोर ओवर जो मेरी मम्मी है उनके पास भी यही वाले सेट रखे हुए हैं ऑर्गेनाइजर्स के, मतलब उनके पास वैसे कांच वगैरह के भी हैं, बट उन्होंने ये ज़्यादा रखे हुए हैं। एंड ये तो सिर्फ मैंने 6 के मंगाए, उनके पास तो बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें आप अच्छे से दाल वगैरह रख सकते हो और आपको दिख भी जाता है। कंटेनर्स यहाँ भी हैं, बट हमें और ज़रूरत थी क्योंकि हमारे पास बहुत सारी दालें हैं। तो ये सारे कंटेनर्स हैं। मम्मी मुझे बोल रही थी कि इनको मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने मंगा लिया, क्योंकि मम्मी लोग तो हमेशा ये बोलते हैं कि मत मंगाओ, पर चाहिए होता है वो। तो ये है 6 का सेट, मैं 1 मिनट लगा देती हूँ 6। एंड इसमें ये व्लॉग जो होने वाला है, इसमें पूछेंगे अगर नीचे से, जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स वगैरह मेरे से पूछती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, नॉट इन कमेंट्स बट इन डीएम्स, कि ये कहाँ से था, या वो जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू क्लोथ्स या फिर रिलेटेड टू एनी थिंग्स, एनी प्रोडक्ट विच आई बाई, या फिर जो भी है। सो यहाँ पे ये क्यों नहीं लग रहा, अच्छा गिर गया था ना, इसका रबड़ निकल गया थोड़ा सा। तो अभी मैं हूँ उत्तराखंड में, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। आई एम इन माई ससुराल, और यहाँ पे मतलब हमारा जो घर है वो गांव में है। तो यहाँ पे क्या है ना, चीज़ें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कि अमेज़ोन में मैंने ट्राई किया था, बट वो यहाँ पे डिलीवर नहीं कर रहे थे अमेज़ोन वाले। करते भी होंगे, आई डोंट नो, नॉट इन दिस पिन कोड जहाँ पे मैं हूँ। इसलिए ये सारी आइटम्स मैंने मीशो से मंगा रखी हैं। यूजुअली मैं मीशो से नहीं मंगाती हूँ, बट अब मुझे मीशो पे ट्रस्ट हो चुका है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो टूटा हो, मतलब ब्रेक हो या फिर ऐसा कुछ हो। दीज आर वेरी गुड एंड वाओ यार, नाइस थिंग, इसमें नीचे से लिखा हुआ है मेड इन भारत। सो ये सारे मेड इन भारत प्रोडक्ट है। ऑल दो प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ये तो पानी वानी में लगने वाला है नहीं, इसमें बस ड्राई फ्रूट्स डालें या फिर ऐसी कुछ चीज़ें रखनी है। तो ये सारे आइटम्स हैं। इसके अलावा मैंने जो ऑर्डर की हैं चीज़ें, वो दिस लैम्प, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम मीशो। मैंने जो मेरे पास चंडीगढ़ में लैम्प्स हैं, दैट इज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप। सॉरी। सो
मम्मी के फ़ोन में कॉल आ गया था भैया का घर से, तो मैं उनको फ़ोन देने के लिए गई थी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि दिस लैम्प, ये तो मैंने इसी से मीशो से ही ऑर्डर किया है, बट जो मैंने चंडीगढ़ में लैम्प लिए हैं दैट इज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप जहाँ पे सिर्फ लैम्प्स मिलते हैं और डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं। बट इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में बस थोड़ा बहुत फ़र्क है, लाइक बहुत ही कम फ़र्क है। और ये लैम्प्स का ऐसा होता है ना कि हम लोग उसको रोज़ तो इधर उधर नहीं करते हैं, और जब हमें कभी शिफ्ट भी करना हो, तो यहाँ से तो खैर हमें कभी भी शिफ्ट नहीं करना, बट अगर हमें कहीं शिफ्ट करना हो तो हम उसको उसके ये जितने भी नट्स वगैरह हैं ये खोल लेंगे एंड देन उसको अच्छे से पैक कर लेंगे। और वो बहुत एक्सपेंसिव था। जो हमारे पास 2 लैम्प है वहाँ पे, वन इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड द अदर वन इज़ ओके, मतलब वो ओके प्राइस का है, बट दिस इज़ टू अफोर्डेबल। ये अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। एंड मीशो में इफ़ यू विल सर्च लैम्प फॉर लिविंग रूम सो यू विल फाइंड सम सजेशंस। मीशो में मैंने एक चीज़ सीखी है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो मीशो से बेसिकली, सो ये सारे प्रोडक्ट मैंने उसी से मंगा रखे हैं, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो जस्ट सी द रेटिंग्स। लाइक अगर ये प्रोडक्ट मैंने मंगा रखे हैं दीज कंटेनर्स, तो इनमें अलग अलग इनके डीलर्स हैं, तो जिसकी रेटिंग सबसे बेस्ट है आप उससे बाय करो। ये मुझे मेरी बहन ने बताया था और मैंने यही किया है। सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि मीशो बेसिकली बदनाम है इस वजह से कि इसके सारे प्रोडक्ट्स ख़राब आते हैं, टूटे हुए आते हैं, आते होते हैं, बट दीज प्रोडक्ट्स आर टू गुड। ये बहुत अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज वंस मैंने ये मंगाया है, एक ही मंगा रखा है। ये एक्चुअली हमारे घर पे है हल्द्वानी में। इसमें मम्मी, जो मेरी मम्मी है, उन्होंने जो फूल वो चढ़ाते हैं मंदिर में, उनका एक उसमें घी कपूर धूप वगैरह मिला के कुछ बना रखा है, एक धूप टाइप का। वो इसको इसमें रखते हैं और इसमें कपूर वगैरह डाल के पूरे घर में घुमाते हैं शाम को। तो मुझे लगा अगर हम आरती घुमाते ही हैं तो हम इसे भी घुमा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा है। इसमें आरती रख के घुमाओ आप अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट। एंड इसके अलावा सॉरी मैंने थोड़ा दूर दूर रखे हैं, मैंने ये मंगाया है। मैं इसको बस मंगा के चेक करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक ही ऑर्डर किया। सो दिस इज़ यूटेंसिल्स रेडी फॉर यूज़। इसमें बेसिकली इसमें जो दिया हुआ है वो ना रख के हम लोग स्पून्स रख सकते हैं। स्पून्स का क्या इशू होता है हर घर में कि आप स्पून्स जो रखते हो, यहाँ का है वो कि हमने एक स्पून रखी और फिर एक हो गई, या फिर हमने किसी कंटेनर के अंदर डाल दिया ऐसे कुछ, तो बंच ऑफ स्पून्स वी कैन पुट इन दिस कंटेनर और इसको हम सामने ही रख सकते हैं। तो जितनी भी स्पून्स होंगी हमें मिल जाएंगी, और हमारे घर में बहुत सारी स्पून्स हैं, इसीलिए मैंने ये मंगाया कि नीचे जो किचन में जो रखने वाला है वहाँ पे भी रहें और इसमें भी रह जाए। उसके अलावा छोटी छोटी कड़छी वगैरह वी कैन पुट इट इन दिस जार। तो बेसिकली दिस इज़ अ जार, स्टील का है ये पूरा, और ये अच्छा है काफ़ी नाइस प्रोडक्ट्स। मतलब मैं बहुत खुश हूँ मीशो से बाय करके। इसके अलावा मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए थे और कॉल्स आए थे कि आपका घर बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हाँ, सुंदर तो बहुत ज़्यादा है। मैं इसका एक होम टूर वीडियो बनाना चाहती हूँ, बट उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है। चीज़ें ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हैं, बट सम थिंग्स जो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ नहीं वहाँ होनी चाहिए, तो वो आई पुट देयर। उसके अलावा मम्मी का रूम हो चुका है ऑलमोस्ट क्लीन। उनके कुछ अलमीरा, उनके रूम में एक्चुअली 2 अलमीरा थी, तो हमने एक दूसरी साइड को शिफ्ट कर दी एंड देन वो सब चीज़ें तो बेसिकली मैं बनाऊँगी, बट एक बार सारे कर्टन्स वगैरह धुल जाएँ उसके बाद, तो उसका मुझे सारा व्लॉग बनाना है। आई वॉज वेटिंग फॉर दीज प्रोडक्ट कि ये सब आ जाएँ तो मैं किचन साफ़ करूँगी। तो कल अगर मुझे टाइम मिला, सुबह यहाँ पे हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो 7 बजे तक हमारा ऑलमोस्ट काम हो जाता है सारा। सो सॉरी देयर वॉज अ इंटरप्शन, मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं वो देखने के लिए चली गई थी। हाँ, सो आई वॉज टेलिंग यू गाइज कि मुझे किचन साफ़ करना है। मतलब किचन साफ़ करने का मुझे एक वीडियो बनाना है। वैसे हमारा जो किचन है वो भी बहुत अच्छा है, गांव में ऐसा नहीं होता है यूजुअली। उसका मुझे वीडियो इसलिए बनाना है क्योंकि वो बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइज्ड है, बट कुछ चीज़ें और ऑर्गेनाइज़ करनी है। और ये सारे आइटम्स मैंने मंगाए हैं इसलिए हैं कि मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर लूँगी। अपार्ट फ्रॉम किचन वी हैव वन मोर प्लेस, मंदिर।
मुझे मंदिर भी क्लीन करना है एक दिन, मम्मी और मुझे, हम दोनों को ही करना है। वो भी मुझे बोल रहे थे कि मंदिर एक दिन साफ़ करेंगे, क्योंकि अब सावन आने वाले हैं और सावन में एक बार मंदिर साफ़ करना होता है। सो जो हमारा घर है, सबसे पहले घर की बात करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों मतलब मेरे जो नोन फ्रेंड्स हैं उनके, ऑब्वियसली बिकॉज अभी इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत बिगनिंग है। एंड द वेरी बैड पार्ट इज़ कि मैं वीडियो में कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, मैं नई वीडियोस बना पाती हूँ तो मैं नहीं पोस्ट कर पाती हूँ। सो बट मैं मिनी व्लॉग्स डालने की कोशिश करती हूँ, शॉर्ट्स, सो दैट उसमें कुछ गैप ना आए, ऐसा मतलब लॉन्ग गैप ना आए। तो घर की जो बात है, जो मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम में डाली थी। सो माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल इज़ विधि बी बिस्ट। सो इफ़ जिन्होंने नहीं देखा और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ फॉलो दैट ऑल्सो। दैट इज़ ऑल्सो बिगनिंग, उसमें अभी स्टार्ट ही हो रहा है। हाँ, सो माई फ्रेंड्स वॉज टेलिंग मी कि तुम्हारा घर बहुत सुंदर है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ पहाड़ों के बीच में है। आजकल लोगों को पहाड़ों का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, और ऑब्वियसली क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से हम लोग हैं। तो आई ऑल्सो लव पहाड़्स, मुझे बहुत पसंद है, आई एम अ माउंटेन गर्ल। सो घर जो है हमारा, हाँ अच्छा तो है, बहुत सुंदर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ क्योंकि मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, उन्होंने घर नहीं छोड़ा। माई मॉम, माई मदर इन लॉ, शी वॉज़ वर्किंग देयर, अभी वो रिटायर हुए हैं, शी वॉज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और पापा भी यहीं रहते हैं, तो मम्मी पापा यहीं रहते हैं, इसलिए उन्होंने घर को इतने अच्छे से रखा हुआ है। सो इसलिए घर अच्छा है। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ कि अगर हम घर से चले जाते हैं ना, लाइक द एल्डर वन, जैसे हमारे वहाँ हैं कुमाऊँ में, इन माई मायका, हम लोग हल्द्वानी में सेटल हैं, तो हमारे जो गांव का घर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पाता है। दादी कभी कभी आती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो इस वजह से। बट यहाँ हैं देखने वाले मम्मी पापा, तो घर अच्छा रहता है। और जो लोग मुझे बोल रहे थे कि बहुत सुंदर घर है, कोई तो फंक्शन हो हम वहाँ पे आए, सो प्लीज़ ऑलवेज़ वेलकम, बिना फंक्शन के भी आ सकते हो, अभी मैं यहीं हूँ। एंड मैं अपनी मदर इन लॉ को भी बता रही थी कि मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसा बोल रहे थे। तो घर तो बहुत सुंदर है और पहाड़ों में है, पहाड़ों के बीच में है, तो आप आ सकते हो। एंड बहुत मेहनत से बनाया है भैया ने, मतलब भैया लोगों ने, भैया हैं बड़े घर में, तो उन्होंने बना रखा है, उन्हीं का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ उन्हीं का है, इंटीरियर एंड ऑल। सो माई हस्बैंड, ही वॉज टू बिज़ी, उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों का। बट हाँ, कहीं कहीं पे उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा चीज़ों में, कि हमने मतलब इंटीरियर वगैरह का अपने ऑप्शंस दिए होंगे, बट उससे ज़्यादा बेटर भैया ने किया है यहाँ पे चीज़ें, सॉरी। तो भैया का ही है सारा, कि हमें इस डिज़ाइन का बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसे इसका फ्रंट होना चाहिए एंड ऑल थिंग्स। तो जो फ्रंट से हमारा घर दिखता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, टच वुड। और मैं ही ऑब्सेस्ड हूँ अपने घर से, और तो क्यों नहीं होंगे। क्योंकि मैं वीडियोस डालते रहती हूँ इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो ठीक है जो भी है। तो माई मॉम वॉज वर्किंग, वो अभी रिटायर हुए हैं, तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज एकदम से करना चीज़ें नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन, हम लोग नहीं कर पाते। मैं एक दिन अगर कुछ साफ़ कर लूँ तो दूसरे दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। तो हमें स्टार्ट करना है कल से किचन से, किचन हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे अच्छे से, एंड देन उसके बाद मंदिर, तो उसका आई शूट अ वीडियो। उसके बाद मैं पूरे घर का एक होम टूर दूँगी। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करके, कॉल करके बोल रखा है ये चीज़, इसलिए देना चाहती हूँ, इसलिए दूँगी कि पहाड़ों के पीछे वाला घर हमारा कैसा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, कि अभी तो बहुत ज़्यादा बिगनिंग है, बट पीपल आर लाइक द व्लॉग्स, और मुझे कमेंट्स आते हैं, तब मैसेजेस आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। दैट अप्रिशिएशन इज़ needed, actually needed. So thank you so much for watching my vlog, and that's it for today. आज का सिर्फ अनबॉक्सिंग का वीडियो था, कल से हम स्टार्ट करते हैं सफाई वगैरह, तो I'll make a video and then उसके बाद फाइनली एक होम टूर देंगे। And finally I'll end this vlog now. Thank you so much for watching my vlogs, and if you like it, so please subscribe the channel, and if you want more videos, so please hit the bell icon. Bye bye, thank you.